एक टाइम पर 5 पतीले बिरयानी खाने वाला ससुराल। अरे माँ, भूख के मारे जान निकली जा रही है और ये कांता है कि अभी तक बिरयानी लेकर आई नहीं। आजकल ये नौकरानी कांता खाना बनाने में बहुत लेट कर रही है। आज तो इसे अच्छी खासी सुनाऊंगी। थोड़ी देर में नौकरानी कांता किचन से 5 अलग अलग तरह की बिरयानी लेकर आती है और सभी को सर्व करने लगती है। ये क्या कांता, तुमने ये 1 प्लेट बिरयानी बनाई है? और ये वेज बिरयानी भी क्या कोई बिरयानी होती है? इसे देखकर तो मेरी सारी भूख ही मर गई। एक तो तू टाइम पर खाना लाती नहीं, ऊपर से बिरयानी के नाम पर ये सब बना रही है। तुझे अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? नहीं है प्यारी, सुन लिया आपने? अरे नौकरानी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इंसान नहीं हूँ। तीनों वक्त खाने में आप सब लोगों को बिरयानी खानी होती है, वो भी 1-2 तरह की नहीं, 5 तरह की। हर रोज 5 अलग अलग तरीके की तीनों वक्त बिरयानी मैं कैसे बनाऊं? बिरयानी बनाना है कोई दलिया नहीं जो झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोगों ने तो मुझे पागल बनाकर रख दिया। कभी कभी तो लगता है कि आप सभी लोगों के लिए बिरयानी बनाते बनाते वहां मेरे घर पर मेरी मैयत का खाना बनना शुरू हो जाएगा। आप अपनी नौकरी अपने पास ही रखिए। इतना कहकर नौकरानी कांता अपनी नौकरी छोड़कर वहां से चली जाती है। अपनी नौकरानी का इस तरह का बर्ताव देखकर घर में सभी लोग काफी हैरान होते हैं। आजकल ये नौकरानी में भी कितने तेवर आ गए हैं। इतनी मुश्किल से तो ये नौकरानी मिली थी और ये भी हाथ से गई। अरे माँ, ये तो वही वाली बात हो गई, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। अर्जुन भैया की शादी लायक उम्र हो चुकी है तो आप उनकी शादी क्यों नहीं करवा देती? भाभी आएंगी तो हमें हर दिन अलग अलग तरह की बिरयानी बनाकर खिलाएंगी। कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है। अगले दिन से ही माधवी अपने बड़े बेटे अर्जुन के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती है। ये देखिए भाभी, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियों की तस्वीर लेकर आया हूँ। ये वाली डॉक्टर है और ये वाली तो सरकारी स्कूल में टीचर है। अरे पंडित जी, मुझे डॉक्टर या टीचर बहू नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो हमें अच्छी अच्छी बिरयानी बनाकर खिला सके। तो ये देखिए बहन जी, इसका नाम शालिनी है। ये बहुत अच्छी शेफ है। मैंने खुद इसके हाथ का खाना खाया है। ये हुई ना बात पंडित जी, आप जल्दी ही इस लड़की के माँ बाप से मुझे मिलवाइए। अब तो यही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। माधवी शालिनी के माता पिता से मिलकर जल्द ही अर्जुन और शालिनी का रिश्ता तय कर देती है और अब सिर्फ कुछ ही महीनों में शालिनी बहू बनकर अपने ससुराल आ जाती है। आज तो तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तू हमें क्या बनाकर खिलाने वाली है बहू? माँ जी, मुझे तो सब चीज ही बनानी आती है। पालक पनीर, मटर पनीर, कोरमा, नान, बिरयानी, केक, सब कुछ। बताइए आपको क्या खाना है? भाभी आप हमारे लिए बिरयानी बनाइए। हाँ बहू, तू हम सबके लिए बिरयानी बना दो, वो भी 1-2 तरीके के नहीं बल्कि 5 अलग अलग तरीके की। लेकिन माँ जी, 5 अलग अलग तरह की बिरयानी तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। मैं 2 तरह की बना देती हूँ। अरे कुछ ज्यादा नहीं होगा, तुम बस बिरयानी बना कर ले आओ। अपने ससुराल वालों की बात सुन शालिनी किचन में आती है और अब 5 अलग अलग तरह की बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी शालिनी की सास उसके पीछे पीछे किचन में आती है। अरे बहू, तू इन छोटे छोटे पतीलों में बिरयानी की तैयारी क्यों कर रही है? स्टोर रूम में बड़े पतीले रखे हुए, जा उन्हें लिया और 5 पतीले भर भर के अलग अलग तरह की बिरयानी बना। लेकिन माँ जी, बड़े पतीले के लिए तो ये गैस बहुत छोटी है। अरे बहू, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। माधवी छत पर जाती है और वहां से कुछ ईंटें उठाकर किचन में ले आती है। किचन में ईंट को लगाकर उसके अंदर लकड़ियां जला देती है और अब शालिनी उस ईंट के चूल्हा पर बड़े बड़े पतीले रखकर उनमें 5 अलग अलग तरह की बिरयानी बनाने लगती है। इतने समय से मैं खाना बना रही हूँ, लेकिन पहली बार मुझे खाना बनाने में इतनी परेशानी हो रही है। अगर पता होता कि मेरी पहली रसोई में मेरे ससुराल वाले 5 पतीले भर भर कर मुझसे बिरयानी बनवाएंगे तो मैं तो उसकी प्रैक्टिस अपने मायके में ही कर लेती। शालिनी खुद से बातें करते हुए जल्दी जल्दी 5 पतीले भरकर बिरयानी बनाती है और ले जाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। शालिनी के हाथ की बिरयानी उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा पसंद आती है। वाह भाभी, क्या बिरयानी बनाई है आपने, सच में मजा आ गया खाकर। इससे पहले इतनी अच्छी चिकन बिरयानी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। और ये मटन बिरयानी तो लाजवाब है। हाँ बहू, तूने तो 5 अलग अलग तरह की इतनी स्वादिष्ट बिरयानी खिलाकर हमारा दिल खुश कर दिया। ये ले मेरी तरफ से ये सोने की चेन रख, तेरी पहली रसोई का नेग है ये। अपनी पहली रसोई की रस्म में 5 पतीले भर भर कर अलग अलग तरह की बिरयानी बनाने पर शालिनी को उसकी सास की तरफ से सोने की चेन मिलती है, जिसे पाकर शालिनी काफी ज्यादा खुश होती है। लेकिन शालिनी इस बात से अभी पूरी तरह अनजान थी कि यही सोने की चेन आगे जाकर उसके लिए फांसी के फंदे का काम करेगी। पुलाव के अंदर से खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। आज तो सब मेरे हाथ का पनीर पुलाव खाकर अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। शालिनी गर्मा गर्म पुलाव बनाती है और ले जाकर सभी को परोसने लगती है, जिसे देख शालिनी बहू, तूने ये पुलाव क्यों बनाया है और बिरयानी कहाँ है? क्या बिरयानी?
लेकिन माँ जी बिरयानी तो मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में बना चुकी हूँ, और अगर आपको बिरयानी ही खानी थी तो आप मुझे बोल देती, मैं आपके लिए बना देती। लगता है भाभी आपको किसी ने बताया नहीं, हम सब हर रोज तीनों वक्त खाने में 5 अलग अलग तरह की बिरयानी ही खाते हैं, इसलिए अब से आपको हम सब के लिए हर रोज 5 अलग अलग तरह की बिरयानी ही बनानी होगी। क्या? अरे बहू तू इसमें इतना हैरान क्यों हो रही है? हर परिवार के रीति रिवाज खाना पीना अलग होता है, वैसे हमारा भी अलग है। अब जाओ और जल्दी से बिरयानी की तैयारी कर। अपने ससुराल वालों के मुंह से हर रोज तीनों वक्त 5 अलग अलग तरह की बिरयानी खाने की बात को सुनकर शालिनी को तो 440 वोल्ट का झटका ही लग जाता है। अपनी पहली रसोई की रस्म में शालिनी 5 अलग अलग तरह की बिरयानी आराम से बना देती है, लेकिन अब हर रोज वो भी तीनों वक्त 5-5 अलग तरह की बिरयानी बनाने के चक्कर में शालिनी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। खांस खांस कर मेरी फेफड़ों में दर्द शुरू हो गया, लेकिन बिरयानी खा खाकर इन लोगों का जी नहीं भरा। अरे रोज बिरयानी कौन खाता है, और खाता भी है तो 5 तरीके की कौन खाता है? ऊपर से इन लोगों को 1-2 प्लेट नहीं बल्कि 5-5 पतीले भर कर बिरयानी चाहिए। कभी कभी तो लगता है कि पिछले जन्म में ये लोग हवन रहे होंगे। शालिनी बड़े बड़े पतीलों में बिरयानी बनाते हुए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। भाभी इतनी अच्छी हैदराबादी बिरयानी तो हैदराबाद में भी नहीं मिलती होगी जितनी अच्छी आपने बनाई है। एक काम करो ना, रात के खाने में आप दोबारा से ऐसे ही हैदराबादी बिरयानी और साथ में लखनवी बिरयानी भी जरूर बनाना। ये लोग मुझे सच में इस घर की बहू बनाकर लाए हैं या कोई बावर्ची? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मुझे इस घर की बहू इसलिए बनाया ताकि मैं बिरयानी बनाकर खिला सकूं। जहां एक तरफ शालिनी रोज बिरयानी बना बनाकर थक चुकी थी, वहीं हर रोज तीनों वक्त बिरयानी खाने की वजह से प्रिया और वरुण के पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। मेरा पेट। क्या हुआ प्रिया, वरुण, तुम दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं भाभी क्या हो गया है, सुबह से हमारे पेट में काफी दर्द हो रहा है। ये सब बिरयानी की वजह से हो रहा है। रोज रोज इतनी बिरयानी खाते हो ना, इसीलिए आज मैं तुम दोनों के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। अरे नहीं भाभी, ये सब बिरयानी की वजह से नहीं, हमने कल मोमोज खाए थे ना, उसकी वजह से हो रहा है। आप बिरयानी ही बनाना, और हाँ जंडे वाली बिरयानी बनाना। शालिनी रोज रोज बिरयानी बनाकर इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि आज शालिनी बिरयानी की बजाय सबके लिए दाल चावल बनाती है। ये क्या बहू, आज तूने दाल चावल क्यों बनाए हैं? माँ जी रोज रोज बिरयानी खाना, वो भी तीनों वक्त, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा हल्का फुल्का खाना खाना भी चाहिए। अरे भाभी, ये सब तो बस कहने की बात होती है। हम कौन सा बाहर की तली हुई चीजें खा रहे हैं, बल्कि घर में बनी हुई साफ सुथरी अच्छी बिरयानी तो खा रहे हैं। बेचारी शालिनी को दोबारा किचन में जाकर सबके लिए बिरयानी बनाना पड़ता है, लेकिन इस बार शालिनी की सहन शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब बस बहुत हुआ, बहुत समझा लिया मैंने इन लोगों को। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी करके निकालना ही पड़ता है। शालिनी जानबूझकर बिरयानी में ढेर सारी लाल मिर्च डालती है, जिसे खाकर उसके ससुराल वालों के तो पसीने ही छूटने लगते हैं। शालिनी, कितनी मिर्च डाल दी है तुमने। बिरयानी में इतनी मिर्च, मेरे तो कानों में से धुआं निकलना शुरू हो गया। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए मैं और क्या करती हूँ। शालिनी जानबूझकर बिरयानी में ज्यादा खड़े मसाले और गरम मसाले डालना शुरू कर देती है, जिसके चलते रोज रोज इतनी गरम चीजें से बनी बिरयानी खाने की वजह से अब सभी को घर में लूज मोशन की प्रॉब्लम होने लगती है। अरे वरुण, ऐसे खाने पर से उठकर कहाँ जा रहा है? बस माँ, 5 मिनट में आया। वरुण भागता हुआ वॉशरूम में जाता है, जिसे देख प्रिया भी उठती है और वॉशरूम की तरफ भागने लगती है। रोज रोज लूज मोशन की वजह से घर में सभी की हालत खराब हो जाती है, और अब कहीं न कहीं आखिरकार उन सब की अकल जाकर ठिकाने आने लगती है। शालिनी बहू, तुझे कल से बिरयानी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तू सच कहती थी, बिरयानी खा खा कर हम सबका पेट खराब हो गया। अब तो पूरा दिन से टॉयलेट में बैठकर ही निकलता है। अब से सिर्फ तीज त्योहार पर ही बिरयानी बनेगी। आप लोगों को इस तरह देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसमें आप लोगों की ही भलाई थी। शालिनी का प्लान सक्सेसफुल होता है, और अब उसके ससुराल वाले हर दिन तीनों वक्त 5-5 अलग तरह की बिरयानी खाने की डिमांड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म